गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक जो हमने कल किया था वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी में हमने जो उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया था कल। उसके बाद जो आगे का टॉपिक आज, तो उसमें हमने वेस्पर थ्योरी में क्या कहते हैं, जैसे 2 0 तो मैं कौन सी शेप थी, जो का 3 1 है तो कौन सी थी। तो इस प्रकार शेप के बारे में या स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया था। तो आज हम स्ट्रक्चर निकालना सीखेंगे, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसमें स्ट्रक्चर निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या तरीका होगा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन प्लस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन प्लस क्या होगा इसका, जो कि जितने नंबर ऑफ एटम है, नंबर ऑफ एटम अटैच विद सेंट्रल एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम को छोड़कर जो कोई भी जो दूसरा एटम जुड़ा होगा ना सेंट्रल एटम के, तो उसका हमने क्या करना है, तो का जो जितने एटम वो लेने हैं, और बाय क्या होगा 2। इससे हमारे क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर के द्वारा फिर हम देखेंगे कि जो का लोन पेयर कितने हैं। लोन पेयर के लिए हम क्या करेंगे, तो लोन पेयर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस, तो जितने नंबर ऑफ एटम अटैच है, नंबर ऑफ एटम अटैच वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके द्वारा हमारा क्या निकले, लोन पेयर और फिर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब यदि लोन पेयर हमारा है, उसके द्वारा बताएंगे जो का बॉन्ड पे लोन पेयर, तो उसका स्ट्रक्चर बताया और जो सा स्ट्रक्चर होगा, जो भी स्ट्रक्चर उसका वो निकालेंगे। और कई बार क्या होगा, उसके बीच में जो का पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, उसके लिए हम क्या लेंगे, उसका फार्मूला उसका थोड़ा सा अलग होगा। बस इसमें जैसे हमने लिया था, क्या लिया था, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन प्लस जो का नंबर ऑफ एटम, उसके बाद में ऐड कर देंगे। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर का बस थोड़ा सा इसमें अंतर होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, तो उसका क्या होगा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम आएगा, ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के ही ले रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस क्या होगा, नंबर ऑफ एटम, जितने नंबर ऑफ एटम अटैच है, प्लस नंबर ऑफ एटम जितने अटैच है। और जो का क्या करेंगे हम, यदि हमारा जो का पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हो, फिर तो क्या करें, माइनस कटायन, जितना चार्ज होगा उसके ऊपर कटायन प्लस अनायन। कटायन का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, लूज करने पे पॉजिटिव चार्ज, उसके लिए तो जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसके लिए तो नेगेटिव होगा, जो ऐड होगा तो उसके लिए क्या होगा, ये जो क्या है उसमें, इसमें तो माइनस होगा, ये क्या होगा, ऐड होगा बाई 2। तो उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन पेयर निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर के द्वारा फिर हम क्या निकालेंगे, लोन पेयर निकालेंगे, सेम उसी तरीके से। तो क्या था इसमें, लोन पेयर किसके इक्वल था, वो तो था इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस नंबर ऑफ एटम अटैच, ये घटा के हम क्या करेंगे, उसमें से तो क्या निकालेंगे, लोन पे निकालेंगे। फिर उसका स्ट्रक्चर बताएंगे, कैसा स्ट्रक्चर है लोन पे के द्वारा ही। यदि 0 है तो फिर तुम्हारा जो का सिंपल होगा, यदि 0 नहीं है तो फिर हम क्या बताएंगे, उसके जो भी उसका स्ट्रक्चर होगा उसके द्वारा बताया जाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेंगे मैं सबसे पहले हमने जैसे लिया BF3, बी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम बी होगा, बोरॉन होगा, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ बी बोरॉन, उसके कितने होते हैं, इसके 3 होते हैं। अब नंबर ऑफ एटम कितने अटैच इसके साथ, नंबर ऑफ एटम अटैच वो कितने अटैच इसके, एफ के कितने हैं, वो 3 है। तो हम क्या निकालें, हम इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो गए और नंबर ऑफ एटम कितने 3 हो गए बाई 2, चार्ज है नहीं कुछ, तो इसकी तरह इसका 3 आ जाएगा। 3 आए तो अपने क्या करना है, लोन पेयर क्या होगा, इसका 3 माइनस ये 3 कितना आएगा, इसका 0, 3 0। तो हमने जो शुरू में कल किए थे, जो पहली टेबल बताई थी, इसमें कोई भी लोन पेयर था, इसमें लोन पे क्या आएगी, 0 आएगी, तो 3 0 कौन सी होती है, टेगनर प्लेनर, कौन सी उसमें टेगनर प्लेनर शेप है। तो उसका कैसे बताएंगे स्ट्रक्चर, बी एफ
और ये एफ, तो इसका ये स्ट्रक्चर होगा टर्मिनल प्लेनर शेप। तो इस प्रकार निकालें। तो दोबारा रिपीट करें मैं, तो बी एफ थ्री, बी क्या होगा सेंट्रल एटम होगा इसमें, बी के का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो 3 हो गए, नंबर ऑफ एटम कितने अटैच 3 है, तो इलेक्ट्रॉन पे कितने है उसके 3 + 3/2, तो कितना 3 आ गया। तो कई लोन पे 3 - 3 0 हो गया, 0 3 0 पे क्या टर्मिनल प्लेनर शेप होगी उसकी। तो ये होगा इसका। अब जैसे अगले एग्जाम्पल ले रहे हमें, जैसे अगला इसमें PF5 ले लिया, चलो ये PF5। अब इसके जो का हमने उसी प्रकार निकालना P, तो यानी इलेक्ट्रॉन पे जो का सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ P कितने होंगे P के, इसका था 2 8 5, तो कितने होंगे इसमें 5 हो गए। अब जो का एफ नंबर ऑफ एटम कितने अटैच इसके आते हैं, अटैच उसका क्या जगह जो का कितने इसमें P5 है, तो इलेक्ट्रॉन पे कितने आएंगे उसके, वो यानी आपके जो 5 एटम वो ले लिए हमने इलेक्ट्रॉन पे, तो 5 + 5/2, तो कितना 5 आ गई, कैंसिल आउट होकर यानी 10/2 हो जाए, 5 आ जाएगा इसका। अब जो का लोन पे कितने हो गए 5 - 5, तो 0, अब 5 0 पे क्या थी 5 0 पे थी इसकी टर्मिनल बाइपिरामिडल, जो कल हमने टेबल की थी उसके अंदर था ये टर्मिनल बाइपिरामिडल शेप थी उसकी, तो ये शेप आ गई। अब कैसे बताएंगे इसको हमें, जैसे क्या होगा P, तो P तो हमारे सेंटर में होगा, F एक ये F हो गया और एक इस तरफ हो गया, तो ट्रायंगल के रूप में एक ऊपर F होगा एक नीचे F होगा, तो ये टर्मिनल बाइपिरामिडल। तो ये शेप को क्या कहेंगे टर्मिनल बाइपिरामिडल शेप कहा जाएगा इसका। तो ये होगा इसका। इस बार जो अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं ऐसे हो गया XeF2, इसमें क्या होगा Xe, तो जो क्या है जो इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके हो गए 8, क्योंकि इसमें हमारा नोबल गैस को इसमें क्या होता है ऑटोमोशन में उसमें कंप्लीट होता है, इसके लिए क्या लिया जाता है इसके 8, तो जो का एफ नंबर ऑफ एटम कितने अटैच इसके आते हैं अटैच, वो कितने हैं 2 है। तो लोन जो का इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी इक्वल होगा वो, तो लेंगे हमें 8 + 2/2, तो कितना 5 आ गया। अब जो का लोन पे किसके इक्वल होगा, ये तो कितने अटैच एटम हो गए, तो 5 - 2, तो 3 2 3 पे क्या शेप होगी, उसकी हमने बताई थी लीनियर शेप होगी। तो कैसे दिखाएं इसको हमें, XeF और ये F, एक लोन पे ऊपर दिखा दिया हमने और जो 2 लोन पे हमें नीचे दिखा दिया, तो ये इसकी शेप होगी। तो क्या होगी, दोबारा फिर करें हमें XeF2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, नंबर ऑफ एटम्स कितने 2 हो गए, तो हमने 8 + 2/2, तो कितना गया 5 हो गए, 10/2 5 हो गया। अब जो कल लोन पे कितने 5, तो एटम कितने अटैच इसके 2, तो 5 - 2 ये 2 जो थे, तो कितने 3 हो गए 2 तो बॉन्डेड एटम 3 लोन पेज हो गए, उसके बाद क्या होगी लीनियर शेप होगी, तो ये शेप होगी। अभी ये तो कुछ उसके थे। अब कुछ हम जैसे ऑक्सीजन का मैंने कहा था, ऑक्सीजन को छोड़ गए, ऑक्सीजन वाले ले रहे हैं हम 1-2 एग्जाम्पल। तो जैसे पहले ले हमने वाटर में क्या है, जो ये ऑक्सीजन का जो क्या है सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम में उसकी ओके हमने वैलेंस लेनी है, तो क्या लेंगे हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन, वो कितने हुए इसके 6, नंबर ऑफ एटम अटैच, ये तो सेम उसी तरीके जो हमने पीछे भी किया है, नंबर ऑफ एटम अटैच वो कितने हुए इसके, तो वो कितने एच के कितने अटैच है 2 है। तो जो का बॉन्ड पे सॉरी इलेक्ट्रॉन पे कितना आ जाएगा 6 + 2/2, तो कितना है इसका ये 4 में से क्या गया लोन पे क्या होगा 4 - 2, तो 2 आ गया 2 पे कौन सी शेप होगी, वो उसको कहें बैंड शेप या वी शेप, बैंड या फिर वी शेप के नाम से कह जाए उसको, तो ये होगी। अब कैसे दिखाएं इसको हमें, तो जैसे ओ तो सेंट्रल एटम है H और ये H,
दोनों दोनों लोन पे ऊपर आएंगे ये और ये, तो ये होगी इसकी बैंक या वी शेप होगी। तो ये होगा इसका, तो ये होगा वाटर का। वाटर में हमने क्या बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने उसके 6 है, तो इसके अटैच कितने 2 है, तो कब जो क्या कहता है 6 + 2/4 हो गया, तो लोन पे क्या होगा इसमें, तो क्या 4 - 2 2 आ गया, 2 2 को बैंड शेप या वी शेप को दिखाएंगे कैसे इसको, ओ दोनों लोन पे ऊपर दोनों एक्स नीचे, तो इसकी बैंड शेप या फिर वी शेप होगी। अब ये तो था इसके सेंट्रल एटम में। अब जो एटम ऑक्सीजन अटैच होगा किसी दूसरे एटम के साथ, मतलब ये तो सेंट्रल एटम में, तो अब दूसरे में क्या करेगा मैं, जो सेंट्रल एटम के रूप में नहीं होगा तो वो क्या होगा, एटम अटैच होगा उसका। जैसे एक तो लिया हमने पहले SO2, एक ले लिया हमने SO3, तो SO2 है, एक क्या है SO3 है। अब इसमें देखो तो S नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, S की वैलेंस सेंट्रल एटम में, इनमें दोनों में S है ओप, तो क्या गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओप सल्फर, उसका क्या 286 होता है, 286, तो 6 हो गया, तो इसका 6 लेंगे। तो जो का नंबर ऑफ एटम कितने अटैच इसके आते हैं, एटम अटैच वो कितने हैं 2 है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हुआ इसका, अब तो का 6 प्लस इसके क्या है, इसका 0 लिया जाएगा ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन के लिए हम क्या है, जो सेंट्रल एटम की बजाय जब दूसरे एटम के साथ जुड़ा हुआ तो उसका क्या लिया जाएगा, 0 लिया जाएगा। 0 इंटू कितने एटम इसके 2 है बाई 2, तो कितने है इसका 6/2, तो कितने है 3। इलेक्ट्रॉन पे 3 होगी, लोन पे क्या होगा इसमें, तो जो 3 माइनस बॉन्ड इसके एटम कितने जुड़े 2, तो 2 तो 1, तो 2 1, 2 तो क्या हुआ बॉन्डेड एटम है, और 1 क्या गया लोन पे हो गया 2 1, 2 1 पे थी एंगुलर शेप जो हमने कल बताई थी। तो कैसे दिखाएंगे एस, एक तो ये डबल बॉन्ड क्या तो ये, इसीलिए इसका 0 लिया जाता है, डबल बॉन्ड होते हैं इनके बीच में ऑक्सीजन के साथ हमेशा, तो जो चार्ज ना दे दिया तो ये होगा डबल बॉन्ड, और ये क्या होगा इसके आते नॉट पे होगा, तो ये इसका शेप होगी एंगुलर शेप है। वैसे इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, बैंड शेप भी कह सकते हैं, तो बैंड या वी शेप उस टाइप में ये भी क्लियर। तो इसमें क्या क्या हमने सल्फर के तो कितने 6 हो गए, एटम कितने 2 हो गए। हम जो क्या 6 ऑक्सीजन के लिए हमेशा 0 लिया जाएगा, 2 इंटू 0/2, तो 6/2 3 हो गया इसका। लोन पे कितने 3 - 2 1 हो गया, तो 2 1 पे एंगुलर शेप या फिर क्या होगी बैंड शेप होगी। ये तो इसका था। अब उसमें तो क्या इसका SO3 का एग्जाम्पल ले, तो इसी में तो 6 उसमें एटम कितने हो गए इसके 3, तो 3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 होगा। अब यहाँ पर चेंज होगा ये, तो यानी जो का इसके बारे में इलेक्ट्रॉन तो 6 हो गए, एटम कितने अटैच उसके 3 है, तो 6 इंटू का 3 इंटू 0/2, तो 6/2 3 हो गया इसका। अब जो का लोन पे कितने हो उसके 3 - 3, तो 0, 3 0 हो गया। 3 0 पे कौन सी है तो उसकी वो कल भी बताया, तो मैंने अभी पहले एग्जाम्पल लिया था टर्मिनल प्लेनर ये शेप होगी। अब टर्मिनल प्लेनर में कैसे दिखाएं इसको हमें, तो ऐसे डबल बॉन्ड एक तो ऊपर होगा इसका, एक ये होगा और एक ये होगा, तो इसको क्या दिखाएंगे हमें टर्मिनल प्लेनर शेप दिखाएंगे इस प्रकार, तो ये होगी टर्मिनल प्लेनर। क्लियर। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं, एस के तो कितने 6 हो गए, नंबर एटम कितने अटैच उसका 3, तो दो इलेक्ट्रॉन पे कितने 6 + 3 इंटू 0, ऑक्सीजन के लिए हमेशा 0 लिया जाता है, /2 6/2 कितना है इसका 3 हो गया। अब एटम कितने अटैच इसके 3, तो 3 - 3 0, 3 0 पे टर्मिनल प्लेनर से उसको इस प्रकार दिखाएंगे, ये भी टर्मिनल प्लेनर। तो ये था इसका। अब कुछ करें हम जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज वाले, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज वाले। अब जैसे हमने पहले लिया इसमें, तो पहले इसमें है NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, N के कितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ N, वो कितने होते इसके 5 होते, 2 5 होते इसका, तो इसका 5 हो गए। अब जो का एटम कितना अटैच है, एटम अटैच कितने वो 4 है। अब इसका इलेक्ट्रॉन की पेयर क्या 5 + 4। अब इस पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज तो जितना चार्ज है वो क्या कर दें हम माइनस कर दें, पॉजिटिव के लिए तो माइनस किया जाएगा और नेगेटिव के लिए ऐड किया जाएगा, आगे एग्जाम्पल भी करेंगे /2,
तो कितना गया 8, 8/2 कितना गया 4 हो गया। अब एटम कितने अटैच है 4 है, तो जो का बॉन्ड पे लोन पे तो लोन पे गया 4 - 4 0 गया। अब जो का ये तो बॉन्ड पे हो गए, ये लोन पे हो गए 4 0 4 0 पे क्या शेप हो उसकी, उसको बताएंगे टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में कैसे बताएंगे उसको, N H H H और ये H, तो ये होगा इसका, और चार्ज क्या होगा इसके बाहर दिखा जाएगा। तो ये कौन सी शेप होगी, टेट्राहेड्रल शेप। तो इस पर दिखा जाएगा, तो ये होगी टेट्राहेड्रल शेप। तो कैसे लिए हमने वाले इलेक्ट्रॉन्स के 5 है, एटम अटैच थे, तो 5 + 4 तो 40 चार्ज, उसके लिए हमने क्या कर दिया -1/2, 8/2 कितना 4 हो गया, 4 - 4 तो क्या हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर है, और ये कितने हैं एटम 4 है, तो 4 में से 4 गया 0, 4 0 पे क्या होगी टेट्राहेड्रल शेप होगी। टेट्राहेड्रल होगी तो इसको हम इस प्रकार शेप दिखाएंगे। तो होगा इसका नेक्स्ट स्टेज में, ये भी पॉजिटिव का है ये भी पॉजिटिव चार्ज का है। इसमें क्या होगा, जैसे H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, तो इसमें सेंट्रल एटम हमारा ऑक्सीजन है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन, तो उसका कहता है 2 6, तो इसमें कितने 6 हुई। नंबर ऑफ एटम कितने अटैच है, एटम अटैच वो कितने इसके, एच के कितने एटम अटैच है 3 है, तो जो का इलेक्ट्रॉन पेयर किसके जो है 6 + 3 और चार्ज क्या +1 है, तो इसका -1/2, तो कितना है 4 है भी। अब 4 में देखो तो क्या है इसका, तो एटम कितने अटैच इसके 3, तो जो का बॉन्ड लोन पे क्या होगा 4 - 3 तो 1 है गया। अब जो का 3 1 पे क्या होगा, 3 तो बॉन्ड पे हो गया, 1 लोन पे हो गया, 3 1 पे क्या पिरामिडल शेप होती है, पिरामिडल शेप। तो कैसे दिखा इसको, जो का ये क्या था O, एक तो ये H और ये H, लोन पे एक तरफ दिखा दिया और बाहर क्या दिखा दिया उसके पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी पिरामिडल शेप। वो सेंटर एटम एच के में जुड़े हैं, तो उसके हाथ एक लोन पे हो, तो इसका दो बार रिपीट कर देता हूँ। तो इसमें क्या हो गए, वेल इलेक्ट्रॉन तो 6 हो गए, एटम कितना चाहे 3 है, 6 + 3 - 1/2 4 हो गया, 4 - 3 कितना 1, तो क्या होगा 3 1 पे क्या पिरामिडल शेप में कैसे दिखाएं इसको, इस पर दिखाएंगे। तो होगा इसका नेक्स्ट एग्जांपल। अब ये तो थे हमारे 2 पॉजिटिव के, अब 2 लेंगे नेगेटिव के। नेगेटिव में जैसे हमने पहले ले लिया इसमें SO4 2 नेगेटिव, SO4 है 2 नेगेटिव। अब जो का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सल्फर के, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर उसके भी कितने होते हैं, इसका तो 2 8 6 होगा। अब ऑक्सीजन के कितने जुड़े, नंबर ऑफ जो का एटम अटैच वो कितने जुड़े 4। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा इसका 6 + 4 इंटू क्या जो ऑक्सीजन है, तो उसके लिए क्या लिया 0 और चार्ज कितने इस पर -2, तो इसको +2/2। कैटायन के लिए तो नेगेटिव होगा, अनायन के लिए पॉजिटिव जितना चार्ज है। तो ये तो ऑक्सीजन के लिए कितना लिया 0 है इसका, 6 + 2/2 तो कितना 8/2, तो कितना है 4। एटम कितने अटैच है इसके 4, तो लोन पे तो क्या होगा 4 - 4 0, 4 0 पे कौन सी होती है इसकी टेट्राहेड्रल शेप थी इसकी। टेट्राहेड्रल को कैसे दिखाएंगे हमें, ऐसे एक तो ऊपर वो दिखा दिया, एक O और एक इस प्रकार दिखा, 2 पर नेगेटिव चार्ज उसको हम सिंगल बॉन्ड, इस पर नेगेटिव और इस पर नेगेटिव, 2 पर नेगेटिव चार्ज होता है, 2 पर पॉजिटिव चार्ज होता है, सॉरी कोई चार्ज नहीं होता। जिस पर कोई चार्ज नहीं होती उसको डबल बॉन्ड से, जो क्या होगा जो यानी जो का जिस पर नेगेटिव चार्ज वो क्या होगा सिंगल बॉन्ड होगा, तो इसको इस प्रकार दिखाएंगे। तो ये होगा टेट्राहेड्रल, तो इस प्रकार, तो ये इसके साथ डबल बॉन्ड था, तो ये होगा टेट्राहेड्रल। तो एक बार रिपीट करता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने सल्फर के 6, एटम कितने जुड़े 4, 6 + 4 × 0 जो का +2/2, तो 8/2 कितना जो 4, तो उसमें लोन पे कितना 4 - 4 0, 4 0 पे क्या होगी टेट्राहेड्रल, तो इसको इस पर देंगे ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक इस पर 2 में डबल, कहीं पे भी दिखा सकते हैं वो क्लियर। तो ये था इसका नेगेटिव चार्ज का, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं नेगेटिव का।
ज़्यादातर नेगेटिव चार्ज में ऑक्सीजन ही आएगा, जैसे अगला भी ऑक्सीजन का ही है। अगले में क्या कर दिया, जैसे हमने ले लिया NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव। N के वाले इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन N के कितने 5 थे। एटम कितने अटैच है, एटम अटैच कितने अटैच है वो 3। अब जो का इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या था 5 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए क्या लिया 0। अब चार्ज कितना माइनस का 1 तो इसको +1/2 कितने है इसका 5, ये 0 हो गया तो 6/2 कर दिया तो 3 आया इसका। अब जो है लोन पे कितने होंगे इसमें 3 - 3 तो क्या हो जाए 3, तो क्या हो गए जो क्या लैपटॉप पे 3 क्या एटम अटैच है तो वो कर दिया तो क्या 0 आ जाएगा। तो क्या इसका अब क्या आता है इसमें 3 0 पे क्या है उसकी कैसे होती है, उसकी होते टर्मिनल प्लेनर। अच्छा भी बताई थी मैंने, 2 एग्जाम्पल कर भी लिए हमने। टर्मिनल प्लेनर शेप हो इसकी तो इसका ये होगा, तो टर्मिनल प्लेनर ये हो गया। अब शेप कैसे दिखा इसकी एन, तो क्या वो एक पर नेट चार्ज हुआ, जैसे ऊपर पर नेट दिखा दिया, ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ और ये डबल बॉन्ड के साथ, 2 डबल बॉन्ड होगा 1 सिंगल बॉन्ड होगा, तो इसको इस पर दिखाया जाएगा NO3। तो ये भी टर्मिनल प्लेनर शेप क्लियर है। तो आज का टॉपिक ये था, इसकी शेप निकाली हमने, इसके एक्सरसाइज को हम अच्छी तरीके से करना। तो थैंक यू। 21 मिनट के